नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद फिर आज मौका मिला है एक वीडियो बनाने का। तो आज का टॉपिक है कि वाई शुड यू क्रिएट कंटेंट। तुम लोगों को जो है कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे बिजनेस एम्प्लॉयड हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक। कंटेंट क्रिएट करना अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। वो कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस कंटेंट को क्रिएट करने के पीछे तुम्हारा मॉनेटरी बेनिफिट ही हो, मतलब तुम पैसे के लिए क्रिएट कर रहे हो। और सेकेंडरी ये भी हो सकता है, पैसा ज़रूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिले तो भी कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस, तुम अभी जैसा सोचते हो, तो जब तुम कंटेंट क्रिएट करने लगोगे तो खुद को आर्टिकुलेट करने लगोगे। जो सोचने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, उसको धीरे धीरे टाइम के साथ रिफ़ाइन करते रहोगे। पहले तुम किसी और तरीके से बोल रहे होगे, लेकिन हर चीज़ ये प्रैक्टिस से आती है। जब तुम बहुत बोलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो स्किल्स आ जाएगा। मान लो सबसे पहले तुमको कैमरा के आने में झिझक लगता है, तुमको समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे तो तुम क्या बोलोगे। पता है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि स्टार्टिंग में हमको बहुत डर लगता था कैमरा से। हम कंटेंट क्रिएट करने का 11-12 से ही सोच रहे थे, 11वीं-12वीं से, लेकिन तो लगता था कि बोल नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे होता है ना, करते 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 वो झिझक जो है कम ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं तुमको पैसा मिले, तुमको तुम्हारा पॉलिटिकल व्यूज है, मोदी को सपोर्ट करते हो एकदम ना, उसके पीछे लॉजिक दो। तुम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो, उसके पीछे लॉजिक दो। जो भी तुम्हारा तर्क है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि सही गलत कुछ होता नहीं है। जो सही बात है दोस्तों, ठीक है, वो सब ऐसे है। जैसे अब मान लो अभी तुम मोदी को सपोर्ट करते हो, बाद में तुमको लगेगा है ये क्या कर रहा है, तो बाद में सबका व्यू चेंज होता है, उसमें दिक्कत थोड़ी है। लल्लन टॉप पर पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू तुम देखे होगे, नहीं देखे तो देखना एक बार, अच्छा इंटरव्यू था। वो पहले घोर कम्युनिस्ट था, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि भाई एक समय में जो है हम अपना सब चीज़ न्यौछावर कर दिए थे ये आइडियोलॉजी के चक्कर में, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। फिर वो चेंज हुआ, वो अपना व्यू पॉइंट को चेंज किया, ठीक है। लोग भी समझते हैं कि अच्छा पहले ये था अब ये है। हर जगह पर अपना अपना कुछ सपोर्टर है, तुमको कभी मिलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी गाली देगा, कभी अच्छा बोलेगा, है ना। तो बस है, अपना व्यू पॉइंट रखो। तुम भोजपुरी गाना सुनते हो मान लो, तो उसके पीछे भी अच्छा लॉजिक दिया सकता है। गाना क्यों अच्छा लगता है तुमको, क्यों सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए। कुछ भी बनाओ, कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि वो जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करना चाहिए। जो तुमको ठीक लग रहा है उस पर बोलो, ठीक है। दिक्कत है नहीं कुछ सच, लोग देखे नहीं देखे, मेन बात है कि तुम बोलना सीख रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आने के बाद तुम कहीं भी अच्छे से नेगोशिएशन कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, लोगों को अपना बात अपने तरीके से रख सकते हो, तुमको झिझक नहीं आएगी। मेन बात है, पता है कहीं हम पढ़े थे कि कोई भी चीज़ तुमको अगर तभी आता है अच्छे से जब वो चीज़ तुम जो है छोटे बालक को बढ़िया से समझा देते हो, तभी वो चीज़ तुमको सही से आ रहा है। हालांकि ये मैथ वैथ के लिए ठीक है, सबके लिए अप्लाई है, लेकिन वही बात है दोस्तों, अगर तुम कोई चीज़ मान रहे हो, कोई विचार को फॉलो कर रहे हो, वो तुम तभी उस पर तुम्हारा जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रांग होगा जब तुम वो विचार को लोगों को भी समझा पा रहे हो। और तुम्हारा समय के साथ एक कम्युनिटी बिल्ड होगा जो तुम्हारे तरह का व्यू पॉइंट रखता होगा तुमको। वो सेकेंडरी बात है, पैसा वैसा मिले नहीं मिले, फेमस हो नहीं हो, लेकिन कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अभी के समय में देखो, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेस ओनर हो, छोटा से छोटा बिजनेस ओनर हो, हर कोई आदमी रखता है जिसके अंदर ये स्किल्स है, पर्सनैलिटी है, जिसको बोलने का कला आता है ना, जिसको कॉपी राइटिंग आता हो, प्रूफ रीडिंग। तो ये सब तरीका होता है, ये सब स्किल्स होता है। कैसे, अब तुम 10 क्लास में पढ़े होगे, उसमें क्या रहता है, एगो क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने का तरीका, कि कैसे मान लो कोई टूथपेस्ट है, उसको एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट क्रिएट कीजिए। आप कैसे कीजिएगा, तो वही बात है, तुमको खुद को सेल करना है। कहीं भी जाओगे ना, ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत भला है, बहुत अच्छा है, बहुत अजीब तरीका है, वाहियात है, कोई तरीका यहाँ पे नहीं है। तुमको लोगों को बनाना आना चाहिए अच्छे से, तभी तुम अच्छा जगह पे जा सकते हो। नहीं तो फिर तुम सोचोगे भला है, हम दूसरे का भला कर देते हैं। सबको यहाँ चूसने के लिए बैठल है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत है वो भी निकाल लेगा। तो वही है, तुमको
अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। हर जगह पर तुमको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, कुछ जगह पर तुमको खुद अपना स्किल सेल करना है, कुछ जगह पर तुमको खुद ही इस तरीके से नेगोशिएट करना है, समझ रहे हो। हर कोई वैल्यू देखता है। और गवर्नमेंट में भी जाना है तो गवर्नमेंट क्या है, एकेडमिक है। मतलब तुमको ये मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा कि थार वाला मोटिवेशन देख लिए, एक बार ओझा साहब का मोटिवेशन देख लिए, रात भर जगो ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। सब एकेडमिक डिस्कशन है। अगर तुम गधे की तरह बैठ के पढ़ सकते हो 7-8-10 घंटा तो ठीक है, एकेडमिकली है वो सब चीज़ें। तो मेन बात यही है। इसके साथ एक समस्या भी है। समस्या क्या है पता है, कि जब तुम कंटेंट क्रिएशन के जर्नी पर जाते हो ना, तो उससे बहुत रिलेटेड होता है कंटेंट कंजप्शन। कि तुम जितना ना क्रिएट करोगे उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे। मान लो एगो रील्स बनाए, तुम जा करके 2 घंटा रील्स से देख रहे हो, अच्छा किस तरह का रील्स बढ़िया रहेगा। तुम एगो फिलॉसफी पर टॉपिक बनाया, डच गॉज एग्जिस्ट, उस पर 10 को देख लिए, वो दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा एक नॉलेज में ही इंप्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये तुम्हारे जर्नी को इफेक्ट करेगा, तुम्हारा बहुत सारा टाइम खाएगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, अपने अगर संभव हो तो अपने स्टडी के रिलेटेड बना लो। नहीं तो क्योंकि तुम कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, काफ़ी लगे हुए उस फील्ड में, तुमको खुद पे बिलीव है कि हाँ शायद हो जाएगा, तो तुम इसको अभी थोड़े दिन के लिए स्किप भी कर सकते हो। या ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को देखने के लिए बनाओ। बहुत चीज़ होता है खुद के लिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, उसको बना करके उसको तुम प्राइवेट या प्राइवेट करके रखो कि हर चीज़ पर तुम जो है रिकॉर्ड किए उसको प्राइवेट है, लोग नहीं देखे, खाली ये हमारे लिए है, हमको कभी मन हुआ तो। या फिर इस तरीके से कि हाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है लोग नहीं सुने लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं, उसको प्राइवेट करके रखो, तो कोई देखेगा भी नहीं। तुम अपना जो तरीका है बोलने का, शैली का, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस से पब्लिक रखो, क्या दिक्कत है भाई, देख ही लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा, ठीक है। तो आई होप आज के टॉपिक में मज़ा आया होगा। क्रिएट कंटेंट, ठीक है, ज़्यादा सोचो नहीं कौन क्या सोच रहा है, मुंह थोड़ा अच्छा नहीं है, बोलने के लिए नहीं आता है, कुछ बोलो ना भाई, जैसे दोस्त से गप करता है ना ऐसे ये बोलो। आजकल ऐसे ये जो रॉ फॉर्मेटिंग है वही ज़्यादा चलता है। ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ोगे, टैंटू करोगे या बनावटी तरीक़ा से बोलोगे तो वो थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। ऐसे समझ लो तुम्हारा मित्र बैठा है उस साइड में, तुम उसको ज्ञान दे रहा है या कुछ बोल रहा है जो टॉपिक पर बना रहा है, तो वही बोलो, ठीक है, तो सुनता ही है इस तरीके से। सो आई होप एंजॉय किए होगे। बाय बाय।